बच्चों, आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाएंगे। यह आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 जो है बोर्ड से हटा दिया गया है, पहला हमने पढ़ा दिया था। इसमें है समीकरण जो आप देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ यहाँ ए बी सी आप जो देख रहे हैं, इस ए बी सी की जगह कोई भी नंबर संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स और वाई सदैव ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एक्स और वाई हमेशा ऐसे ही लिखे रहेंगे। और इसमें एक्स और वाई को क्या कहते हैं, हम लोग चर कहते हैं एक्स और वाई को। जैसे कि उदाहरण है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ऐसे इस फॉर्म में होगा ये। या 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 होंगे। इस तरह की जो समीकरण आती है उन्हें हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और बाकी ए बी सी या कोई भी संख्या आ सकती है। अब प्रत्येक रैखिक समीकरण जो होता है एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, यानी प्रत्येक रैखिक समीकरण जो होता है उससे हम एक रेखा खींच सकते हैं। रेखा कैसे खींचेंगे वो हम आपको बताएंगे। इस सरल रेखा को रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल कहते हैं। अब जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 का हमें ग्राफ खींचना है, 2x प्लस 3y बराबर 5 का हमें ग्राफ खींचना है, तो कैसे खींचेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 5 हमने ये समीकरण दे रखा है, हमने इसमें x का 1 रख दिया। अब हमने 1 ही क्यों रखा, हमने 2 क्यों नहीं रखा। हमने 1 इसलिए रखा, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 1 x या 1 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें y का मान पूरा पूरा मिले। कैसे मिले देखिए आप, जब यहाँ x या 1 लिखेंगे तो 2 यहाँ 1 लिख दिया हमने, तो 2 कम 2 हो गया, प्लस 3y बराबर 5, तो यहाँ 2 आ गया। 2 को हम ये बाएं पक्ष में, हम इसे दाएं पक्ष में लाएंगे तो यहाँ 2 प्लस का है। अब इसे हम दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 में 2 गया, 3 आया। अब ये 3 और y की गुणा हो रही है, तो हमें y का मान निकालना है। तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के इधर ले आएंगे तो बटे में जाएगी, 3 बटे में चलेंगे, 3 3 काट दिया, y और 1 आ गया। तो यहाँ हमने 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो y का मान भी 1 आ रहा है। तो 1 और 1 जो हो गया वो समीकरण का, वो इस रेखीय समीकरण का क्या कहलाएगा, ये हल कहलाएगा। यानी 1 कॉमा 1 क्या है, इसका हल है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x या 4 रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे ना, हमने 2 रखा। क्यों नहीं, हम 4 क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें y पूर्णांक मिले। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या मिले, बटे में कुछ भिन्न ना मिले हमें। अब हमने 4 रख दिया, तो देखिए हमें पूरा पूर्णांक मिलेगा हमें, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो 2 चौका हमने 4 रख दिया, तो 2 चौका 8 आ गया, प्लस 3y बराबर 5, 3y। अब 8 ये बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में लाएंगे तो 8 5 ये 3 आया। अब चूँकि यहाँ पर 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का 3 आएगा। अब 3 गुणा में है तो 3 बटे में आया, तो 3 3 कट गया, तो 1 आया, तो y और माइनस आएगा, तो पूर्णांक आ रहा ना। तो यानी x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आया, -1 आ रहा है। तो हमने x, अगर x का मान 2 रखते तो फिर ये y का मान पूर्णांक नहीं आता। कैसे, जैसे 2 रखते तो 2 दूनी 4, अब 5 में से अगर हम इधर 4 होता, अब 4 इधर ले गया तो 5 4 1 आता, तो 3 तो 1 3 से कटता नहीं, तो पूर्णांक नहीं मिलता। इसलिए हमने इस तरीके से नंबर यहाँ रखना है हमें, ताकि हमें y का पूर्णांक मिले। तो y का मान कितना आया, यहाँ -1 आ रहा है। x का मान इतना रखा था, 4 रखा था आपने, तो x या 4 और y का मान 1, तो ये हमें एक निर्देशांक मिल गया। तो इसमें x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में रखते हैं। 1 कॉमा 1 मिला था। अब हम इसे ग्राफ में बनाएंगे, तो ये ग्राफ हमने 9th में आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आप फिर हम पढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसे लाइन खींचते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं। यहाँ जो नंबर आते हैं ये x के नंबर आते हैं, यहाँ जो नंबर आते हैं वो x के आते हैं। ऊपर और खड़ी लाइन पर जो नंबर आते हैं y के आते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है 0। अब हम इधर चलेंगे अगर, तो x से प्लस मान आते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अगर हम बाएं तरफ चलेंगे तो ये माइनस के आते हैं, -1, -2, -3, -4। ये x से मान है, x से माइनस के मान है, ये x से प्लस के मान है। इसी प्रकार खड़ी लाइन में जो होता है, ऊपर चलेंगे तो प्लस के y आते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अगर हम नीचे चलेंगे तो y के नीचे माइनस के मान आते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरह चलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट कितना था, 1, था, तो 1, यानी x का मान भी +1 है और y का मान भी +1 है, तो हमें 1 और 1 लिखना है। तो देखिए बच्चों, ये 1 आ रहा है हमारा, ये प्लस का 1 आ रहा है, और y का +1 ये। तो हमने इधर से लाइन बढ़ाई और हमने इधर से बढ़ाई, तो 1 ये आ रहा है,
तो ये हमारा ये पॉइंट जो होगा 1, 1 कहलाएगा ये। इसी तरीके दूसरा पॉइंट क्या आया है, दूसरा पॉइंट है 4, -1 आया है, 4, -1। तो 4 x का मान 4 है, y का मान -1 है। तो देखिए 4 प्लस का 1 2 3 4, ये x का मान 4 हो गया और y का मान -1 है। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस का y आएगा, नीचे आना है हमें y -1, तो -1 ये आ रहा है। तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, इसे बढ़ाया, तो यहाँ काट रहे हैं दोनों। तो ये पॉइंट कहलाएगा 4, -1। तो हमें 2 पॉइंट मिलेगा, ये 4, -1 और 1, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी हमने। तो ये रेखा आ गई बेटा। तो ये रेखा जो है वो 2x + 3y और 5 का ग्राफ कहलाएगी। ये इस तरह के ग्राफ खींचते हैं। इसी प्रकार यहाँ आप ये सवाल आप करेंगे, होमवर्क करेंगे, रैखिक समीकरण x + 2y = 4 का ग्राफ खींचिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें x या पहले 0 रख देना आप। तो x या 0 रखेंगे तो 2y = 4 आएगा, तो y = 2 आ जाएगा। अब क्या करना, x का मान आप 2 रख देना। तो जब 2 इधर ले आएंगे, 4 में 2 गया 2, फिर y का मान निकालेंगे 2/2, तो ये y का मान 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये सवाल करके दिखाएंगे आप।